हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों को और एक नए एपिसोड के अंदर। इस एपिसोड के शुरू में दिखाया जाता है कि जो स्टूडेंट है ना, वो कहता है कि लिन लो, तुम्हारा मेथड बहुत ज़्यादा क्रूल है। अगर हम सब केयरफुल ना रहे तो फिर हमारा लिटिल ब्रदर पूरी तरह से डेंजर में आ जाएगा। इसकी वजह से तुमसे कौन फाइट करने की हिम्मत करेगा। मैं फिर से बता देता हूँ, लिटिल ब्रदर का नाम मतलब है कि उन लोगों का तीसरी टांग। हमारे सारे स्किल के ऊपर बैन लगा देना चाहिए और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। उन लोगों का बातें सुनने के बाद लिन लो सोचता है कि लिटिल ब्रदर कोई सेफ नहीं है। मुझे लगता है कि उन लोगों का मतलब है कि यंग हाउरेन से देखने से लगता है कि उसने आखिर में काट ही लिया उसने। और ये कोई सरप्राइज की बात नहीं है, ये चीज़ नाजुक है, इसलिए वो इतना ज़्यादा एब्यूज नहीं सहन कर पाया। लिन लो की इतने कहते ही वहाँ पर एक स्टूडेंट आ जाता है और पता चलता है ये डोंग फेंग का साथी है। वो आने के बाद कहता है कि क्लास का फॉरबिडन स्पेल मैच यांग फेंग यून यहाँ पर आया है तुम्हें चैलेंज करने के लिए। पता चलता है कि उसका नाम फेंग यून है। उसे देखने के बाद लिन लो कहता है कि ओह, तुम मुझसे नहीं डरे। लिन लो की बात सुनने के बाद फेंग यून कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अटैक कितना भी परिवर्तित हो, ये जब तक ब्लॉकेट है इसमें कोई डरने की बात नहीं है। 3 इंच के अंदर मैं इनविंसिबल हूँ। कहने के बाद आपने MT5 सेंस रेजिस्ट एवरीथिंग इस शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है। उसके बाद हेवन और अर्थ टुगेदर अर्थ प्रिजन का यूज करता है लिन लो के ऊपर। प्रिजन के अंदर लिन लो पूरी तरह से फंस जाता है। प्रिजन को चेक करते हुए लिन लो कहता है कि यहाँ पर मूव करना भी हार्डर। मुझे लगता है कि मैं किसी स्वयं के अंदर फंस चुका हूँ। सेम है कंट्रोलिंग स्किल से। तुम मुझे शील्ड के अंदर फंसा कर इसे कंट्रोल कर रहे हो दूर से। तुम कितना डरे हुए हो मुझसे। उसके बाद फेंग यून 5QI 4C का कॉम्बिनेशन का यूज करता है। फेंग यून ये कहने के बाद उसके आसपास बहुत सारे तालिस्मान आने लगता है और फेंगून आगे कहने लगता है कि मैं फॉरबिडन स्पेल मैच हूँ और तुम जैसे एक नॉर्मल पीर से कैसे डर सकता हूँ। ये कितना जॉकिंग है। और उसके बाद फेंगून अपने ठंडा स्टैक, होली शीट, डिफेंस, कंट्रोल और अटैक तीनों एक साथ ही करता है। को देखने के बाद वहाँ की स्टूडेंट सरप्राइज होते हुए कहता है कि ना केवल स्किल को जल्दी से रिलीज किया है और ये एक्सट्रीमली पावरफुल भी है। यही A लेवल प्रोफेशंस है और मुझे डर है कि लिन लो के ऊपर ठंडा स्ट्राइक पड़ जाएगा। और उसके बाद वहाँ पर फेंग उनसे कोई कहता है कि तुम यहाँ पर कलाबाजी और कुछ कर रहे हो, तुम्हारे पास कितने स्किल बचे हुए हैं, तुम्हारा अब हो गया है। ये आवाज सुनने के बाद फेंग पूरी तरह से शॉक हो जाता है। तो चलता है ये कहने वाला और कोई नहीं लिन लो है। लिन लो का कुछ भी नहीं हुआ कि उसकी आर्स वाला सील काम कर रहा हुआ पर आगे लिन लो कहता है कि ये अब टाइम हो चुका है मेरा मूव लेने का। के बाद लिन लो सोचता है कि मुझे दिखाने दो तुम हम दोनों के बीच कितना डिफेंस है लेवल का। सिर्फ अभी लेवल 20 पर हो और डिफेंस मेरे डिफेंस को तोड़ना चाहते हो, ये तुम सपने देखना बंद कर दो। लिन लो ने अपने लिटिल ग्रीन को फेंग यून के पास भेज देता है और लिटिल ग्रीन ने एल्जाइमर डिजीज स्किल को यूज करता है। और उसके बाद फेंग यून आगे कहता है कि अभी भी खत्म नहीं हुआ है। गोल्ड, वुड, वाटर, फायर, अर्थ, उसके बाद 5 एलिमेंट व्हाट 5 एलिमेंट स्पेल। मैं इसे कैसे भूल सकता हूँ सडनली। लिन लो का स्किल यूज करने की वजह से फेंग यून अपने स्किल के बारे में पूरी तरह से भूल जाता है। लिटिल ग्रीन ने स्किल एक्सप्लोजन का यूज करता है उसके शेर पे जाकर। फेंग यून के बॉडी पर एक ब्लास्ट होता है वहाँ पर। ये देखकर बाकी स्टूडेंट कहता है कि क्या हो रहा है। फेंग यून तो अपर हैंड पर था तो फिर सडनली ये एक्सप्लोड कैसे हो गया। पूरी तरह से लिन लो करा होगा, लेकिन ये एक्चुअली में हुआ क्या है। उसके बाद लिन लो फेंग यून के पास आते हुए कहता है कि मेरे मूव करने से पहले तुम क्यों गिर गए और मैंने सोचा था कि तुम और किसी स्किल को यूज करोगे। तो कि इतना कहने के बाद वहाँ पर पूरी तरह से साइलेंस हो जाता है। और इसके बाद लिन लो कहता है कि तुम्हारे पास कितने स्किल बचा हुआ है तो फिर इसे करते रहो। लिन लो का बातें सुनने के बाद फेंग यून सोचता है कि तुम इतना भी रेडिकुलस मत बनना। तुम सोच रहे हो कि मैं यहीं पर ही रुक जाऊंगा। आखिर में जो स्किल को यूज करने वाला हो तो फिर उसके लिए मुझे पे करना होगा प्राइस को। कहने के बाद फेंग यून अपने हाथों पर कुछ पावर को एक्टिवेट करने लगता है। ऐसे करते हुए देखकर वहाँ पर एक स्टूडेंट कहता है कि यहाँ पर हार चुका है तब भी ये अपने डिफीट को मान नहीं रहा। दूसरा स्टूडेंट कहता है कि ये कैसा आदमी है, मैं इसके जैसा कभी भी नहीं बनूंगा, तब नहीं जब लिन लो मेरे अगेंस्ट हो। हाउरेन ने लिन लो के साथ डेथ तक फाइट किया है। एंड द एंड उसने अपने लिटिल ब्रदर को खो दिया है। उनको इस तरह देखकर मुझे डर है कि वो अपने लिटिल ब्रदर को नहीं चाहता। कौन जानता है कि उसका फेट यंग हाउरेन से भी खराब हो सकता है। फेंगियन अपने हाथ को उठाते हुए कहता है कि मैं डिफीट को एडमिट करता हूँ। ये कहने के बाद सोचता है कि ये सिर्फ एक गेम है, मेरे लाइफ का रिस्क लेने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद वहाँ पर अनाउंसमेंट किया जाता है फेंगियन डिफीट हो चुका है। यहाँ पर कोई भी नहीं है लिन लो को चैलेंज करने वाला। उसके लिए अंत तक टिके रहना आसान हो गया है। हालांकि लिन लो जीतना आसान नहीं है, लेकिन जो मुरोंग जिहिन
डोंगफेंग ही और चैन पिंग और इन सभी लोग सक्सेसफुली डिफेंड कर लिया है अपने टाइटल को, एडवांस कर लिया है फाइनल पे जाने के लिए कल। उसके बाद सिटी गार्डियन कहता है कि इस बच्चे के पास कितना ट्रिक है कौन जानता है, और ये एंड में जाकर एक चैंपियन बन सकता है। यहाँ पर बहुत सारे फैमिलीज है जो वर्ल्ड के वंडर्स पर अपने नजर रखे हैं, और फाइनल रिवॉर्ड पे मैं सरप्राइज दूंगा कि यहाँ पर कोई पीस्ट आकर उसे लेकर जाए और ओल्ड मैन कैसे दिखेंगे। तो वहाँ पर एक हुडी वाला बंदे को दिखाई देता है जो लिन लो को देखकर सोचते हैं कि ये वही आदमी है कि जो मेरे नेफ्यू को मारा है। फॉर्चुनेटली वो ओल्ड मैन एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। उसके बाद वो ओल्ड मैन मुझे भेजा है इंटीग्रेट करने के लिए उस गार्बेज बॉडी के साथ। मैं होप करता हूँ कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। उसके बाद डोंगफेंग ही को दिखाया जाता है कि जो फेंगुन से कहता है कि मेरे डोंगफेंग फैमिली तुम्हें बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, तुम मुझे ये रिपे कर रहे हो एडमिट और डिफीट मत कर। ये सुनने के बाद फेंगुन कहता है कि मास्टर मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रहा था, लेकिन मैं उसके मैच भी नहीं हूँ। मैं फाइट करने के समय उसके डिफेंस को तोड़ नहीं पाया। ऐसा कुछ चीज नहीं है जो हम लोगों के एज का पीस ये कर सकता है। के अंदर मुझे शक है कि लिन लो का लेवल 30 पर पहुंच चुका है, इनकी वो कंप्लीट कर चुका है सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन को। की और हमारे बीच बहुत ही ज्यादा गैप है। ब्लैक डेथ फॉग काउंटलेस मॉन्स्टर को मारा है, और इसकी वजह से उसे बहुत सारा एक्सपीरियंस पॉइंट मिला है, और ये एनफ होना चाहिए उससे फॉर्मिडेबल लेवल पर पहुंचने के लिए। ये लिन लो इस लेवल पर पहुंचने के लिए कहाँ से आया? अगर मुझे उसके साथ डील करना होगा तो मुझे ऐसी फाइट करना होगा जैसे कि मैं एक बॉस के साथ फाइट कर रहा हूँ। और उसके बाद लिन लो, येनिंग और टैंग चेंग को दिखाया जाता है कि जो और लोग जा रहा था। और उसके बाद वहाँ पर येनिंग कहता है कि मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया है और मैं अपने लेवल लिमिट को भी पार कर लिया है, मैं वहाँ पर हार चुका हूँ। ये सुनने के बाद लिन लो कहता है कि तुम ग्रेट हो और मुरोंग जिहिन सिर्फ अपने प्रोफेशन के बाद कारण जीता है। तुमने कैसे अपने ओपोनेंट को चूज किया है, और मैंने सोचा है था कि चैन पिंगन उससे भी बेटर होगा। लोगों के बातें सुनने के बाद ये निंग शर्मा तो कहता है कि मैं उससे हारना नहीं चाहता था। ये कहने के बाद ये निंग मुरोंग जिहिन के साथ लिन लो का बातें के बारे में सोचते हुए कहता है कि मैं वो तुम्हें चुराने के लिए आया था, और मैं कैसे गुस्सा नहीं हो सकता था, वो और मैं अभी भी फ्रेंड है। इन अंत में मैं हार गया। और उसके बाद ये निंग दूसरी तरफ जाते हुए कहता है कि और मेरा घर इस डायरेक्शन पर है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और उसके बाद उन दोनों को रोड को क्रॉस करते हुए दिखाया जाता है। तो वहाँ पर टैंग चेंग कहता है कि बॉस मुझे लगता है कि तुम डेफिनेटली फर्स्ट प्लेस पर लोगे, अब आपको वर्ल्ड वंडर मिल जाएगा। सेलिब्रेट करने के लिए सभी को ट्रीट करना होगा मिल। सुनने के बाद लिन लो कहता है कि मैं जितना सोचा था तुम मुझसे भी एम्बिशियन हो। और उन लोगों के बातों के बीच वहाँ पर आकर कोई कहता है कि स्टूडेंट लिन लो। पता चलता है कि वो टीचर है। ये देख कर लिन लो कहता है कि टीचर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? और टीचर कहता है कि कुछ है जो मुझे तुम्हारे साथ डिस्कस करना है। साल एग्जाम के बाद हम लोग इनवाइट करते हैं स्टूडेंट को जो अच्छे ग्रेड आया है, तो एक प्रेजेंटेशन देना होगा यंग स्टूडेंट को, क्योंकि तुम्हारा इस साल बेस्ट ग्रेड आया है और ये तुम्हें करना ही होगा। ये सुनने के बाद लिन लो सोचता है कि एक प्रेजेंटेशन मुझे फील हो रहा है कि ये अच्छा नहीं है। सुनने के बाद लिन लो यहाँ से जाते हुए कहता है कि मैं इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं हूँ, मैं घर में जाकर कुछ देर के लिए रेस्ट करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद टीचर कहता है कि अमन मैं तुम्हारे लिए प्रेजेंटेशन लिख दूंगा, कैसा हो मैं तुम दोनों को ही ट्रीट करूँगा एक मील करके। इतना कहता है वहाँ पर 4 पैरों को दिखाया जाता है ऊपर। इसके बाद दिखाया जाता है कि वहाँ पर 5 लोग आ जाता है। 5 लोगों को देखकर टीचर अपने अटैक को रेडी करते हुए कहता है कि अच्छा नहीं हुआ, ये फ्रीलेंस है। टीचर की हरकतों को लिन लो भी नजर रख रहा था। टीचर ने उन लोगों के ऊपर वाटर बैरियर कर देता है। उसके बाद टीचर ने लिन लो के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि मैं यहाँ से भागना होगा, चलो चलते हैं यहाँ से। उसके बाद लिन लो कुछ भी मूवमेंट नहीं करता। उसके बाद लिन लो ने टीचर से अपने हाथ को छुड़ा लेता है। उसके बाद लिन लो कहता है कि तुम कौन हो? और टीचर ली कभी भी इंटेंस स्किल को यूज नहीं करते, तुमने उनके साथ क्या किया है? उसके बाद वहाँ पर नकली टीचर हंसने लगता है जोर जोर से। उसके बाद ये बंदा अपने असली फेस में आते हुए कहता है कि क्या मैं उसके साथ क्या करा हूँ? ये बंदा कहता है कि ऑफकोर्स अगर मैं किसी का क्लोन बनाऊँ तो उसके बॉडी और सोल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसके चीखे बहुत ही ब्यूटीफुल थे। पता चलता है कि इसने टीचर को मार दिया है। सुनने के बाद तो लिन लो पूरी तरह से गुस्सा हो जाता है। और उसके बाद ये बंदा लिन लो को पकड़ते हुए कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें भी उसके साथ भेज दूंगा मिलने के लिए, और तुम मुझसे भाग भी नहीं सकते। अब ये अटैक लिन लो के ऊपर लगने वाला था, तभी लिन लो उस जगह से बहुत ही स्पीड से हट जाता है। ये देखकर कहता है कि यह तो बहुत ही ज्यादा स्पीड है। लिन लो उस बंदे से कहता है कि मैं तुम्हें डेफिनेटली मार दूंगा। ये सुनने के बाद वो बंदा हंसते हुए कहता है कि क्या तुम मुझे मारोगे अपने करंट स्ट्रेंथ के साथ? बात यह बंदा कहता है कि ये काफी नहीं है। ये कहने के बाद जो वाटर बैरियर के अंदर 5 को बंद कर दिया था ना, वो 5 बाहर आने लगता है। तो वहाँ पर 2 लाइट को आते हुए दिखाया जाता है, सीधा आकर लिन लो के सामने गिरता है। पता चलता है कि लिन लो को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर 3 गार्डियन आ चुका है। डुआनचेंग एक्चुअली में तुम मौत के तलाश में बेनाई सिटी पर आए हो। जो पता चलता है कि जो लिन लो के ऊपर अटैक करने के लिए आया है वो
इसका नाम है ड्वानचेन। मैं हिम्मत क्यों नहीं करूँगा, जो xiao मैन है वो मेरे नेफ्यू है, ऑल्सो ग्रैंड डॉटर है एल्डर पॉइजन का। दुश्मनी कभी भी एंड नहीं होगा। मैं तुम सभी को मारने के बाद मैं यूज़ करने वाला हूँ डार्क मिस्ट लॉर्ड के पावर को यहाँ से भागने के लिए, और कौन मुझे रोक सकता है। उसके बाद ये बंदा अपनी बीड़ी को जलाते हुए कहता है कि इनविजिबल डार्क बीस्ट डो चेंग है, वो एस क्लास का वांटेड क्रिमिनल है। अगर यहाँ पर तुम रियल पर्सन होते तो फिर अच्छा होता, लेकिन यहाँ पर तुम सिर्फ एक क्लोन हो, लेकिन तुम अभी भी एरोगेंटली बातें करना चाहते हो। उसके बाद डूचेन कहता है कि मैं यहाँ पर और गार्डियन को मारा है, एक से भी ज्यादा को। तो ये बीड़ी पीने वाला बंदा कहता है कि जो तुम्हारा डायरिया लॉस एक सिंगल टारगेट स्किल है या ग्रुप टारगेट स्किल है। ये कहने के बाद ये बंदा सोचता है कि डू चैंग को छोड़कर बाकी फिल्म जो है वो अननोन है, ये सिचुएशन ज्यादा ठीक नहीं है। बातें सुनने के बाद इन लोग कहता है कि मेरा स्किल सिंगल टारगेट है। ये सुनने के बाद वो बंदा कहता है कि मेरे मूवमेंट को मैच करो और जिसके ऊपर मैं हिट करूंगा उसे कंट्रोल कर लेना। इसके बाद इन लोग ठीक है कह देता है और सोचता है कि और कॉम्बैट क्लास के एक प्रॉपर असिस्टेंट के साथ मेरा स्किल आउटलेस के साथ और भी ज्यादा यूज कर सकता हूँ। बात वो सभी लोग एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। ये बंदा एक पर्सन के ऊपर लात मारकर उसे दूर फेंक देता है और नीचे से एक बंदा आ रहा है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। पी रहा था वो बंदा अपने पास से एक शॉट को बाहर निकल लेता है। बंदे को कुछ समझ नहीं आता, वो सोचता है कि मेरा पेट इतना दर्द क्यों कर रहा है, मुझे फील हो रहा है कि कुछ बाहर आने वाला है। बंदा इन लोगों की तरफ देखते हुए सोचता है कि डैमेट क्या इस बच्चे का स्किल है। ये दिखाया जाता है जो गार्डियन है उस बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। डू चेन का बंदा जो इन लोगों को मारने के लिए आया था, वो बंदा सोचता है कि कास्टिंग हमसे भी ज्यादा दूरी पर है। गार्डियन उस बंदे के सिर को अलग कर देता है बीच से। तो ये गार्डियन दूसरे के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि लिन लो तुमने अच्छा किया, इसे करते रहो। गार्डियन को आते हुए देखकर ये बंदा अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हुए कहता है कि तुम सोचे हो कि हम लोग प्रिपेयर कर नहीं आए हैं यहाँ पर, तुम सभी लोग मारे जाओगे। ये कहने के बाद अपने आप को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर लेता है एक बड़े से जायंट पर। को देखने के बाद लिन लो कहता है कि एक एलिमेंटल तो ऐसा है। ये कहने के बाद सोचता है कि एलिमेंटल है वो अपने बॉडी को एलिमेंट पर बदल सकता है। इस वजह से उन लोगों के पास डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है। डायरिया लॉस है, नेचुरली वो पूरी तरह से यूजलेस है। कि जो तीन बंदे थे एक विंड पर, एक वाटर पर, एक फायर पे बदलने लगता है। तीनों को देखकर लिन लो सोचता है कि यकीन से ऐसा लगता है कि जो बाकी फेलेंस है मेरे स्किल को डील करने के लिए ही चुना गया हो। रियली में हेल्प नहीं कर सकता इन सभी लोगों को ऐसे। के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। देखेंगे अगले एपिसोड में क्या होता है। अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना।